हेलो गाइस। चलिए आज आपका सभी का स्वागत है इंट्रा क्लासेस में आपके अपने। और आज हम लोग टर्म 1 से कुछ रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि बनाए जा सकते हैं सॉलिड स्टेट के इन्हीं 14 ब्राउज लैटिसेस के ऊपर। ठीक है, तो आपको इसे याद करने का तरीका भी मैं बतलाऊंगा, तो इसे कैसे लास्ट टाइम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 14 ब्राउज लैटिसेस होते हैं, ठीक है, जो किन से बनते हैं, बेसिकली इन्हीं 6 से बनते हैं। ठीक है, ये इन्हीं 7 से बनते हैं, 3 और 3 6 और एक क्यूबिक को मिलाकर के 7। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये 7 से मिलकर 14 ब्राउज लैटिसेस बन जाते हैं। इसमें कितने बनते हैं? इसमें 3 बनते हैं, इसमें 2, इसमें 4 बनते हैं प्रिमिटिव बॉडी फेस एंड, और इसमें एक और इसमें 2 और इसमें एक, यानी 2 1 3 1 4 1 5 और 5 4 9 9 2 11 11 3 14। 14 ब्राउज लैटिसेस बनाए जा सकते हैं, यानी 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए फर्स्ट वन होता है सॉरी फर्स्ट वन होता है क्यूबिक, सेकंड टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, और इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो आपको याद रखने का तरीका क्या होता है? तरीका देखिए यहाँ पे CTOHRMT। ठीक है, CTOHRMT, बस इसे आपको याद रखना है इन्हीं सातों के लिए। ठीक, इसको आप कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ। C फॉर क्यूबिक, C स्टैंड फॉर क्यूबिक, T स्टैंड फॉर टेट्रागोनल, O स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, H स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड ऑल्सो फॉर द T ट्राइक्लिनिक। ठीक है, लेकिन आपको ट्राइगोनल को इसमें याद नहीं रखना है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोम्बोहेड्रल का अनदर नाम बताइए, इनमें से कौन सा है, ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो whatever you have to learn is from there is nothing but क्यूबिक। इस पे कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, प्रिमिटिव बना सकता है। देखिए क्यूबिक का क्या होता है, एकदम सबसे सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर सभी 14 बताया गया, मतलब 14 ब्राउज लैटिसेस जो आपको बताए गए हैं, उनमें सबसे सिमेट्रिक होता है क्यूबिक। उसके बाद सबसे एसिमेट्रिक कौन होता है? ट्राइक्लिनिक। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ए बी सी भी बराबर है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री भी गिवन है। लेकिन ट्राइक्लिनिक में क्या है, ये तो इक्वल है ही नहीं, लेकिन अल्फा बीटा और गामा इक्वल नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है। तो ये सबसे एसिमेट्रिक हो गया आपका। तो अब बात करते हैं इनको याद रखने के लिए। तो सिंपल, आप ये तो याद रख लेंगे इनका नाम, फिर लगातार इसको क्या करना है आपको, ए बी सी, इसमें फर्स्ट वन में बराबर मिलेगा यानी क्यूबिक में। सेकंड में क्या होगा, अब एक गायब कर दीजिए, ये दोनों अनइक्वल होंगे और ये इक्वल होगा, फिर उसके बाद तीनों अनइक्वल होंगे, फिर एक अनइक्वल होगा और उसके बाद फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे, यानी अल्टरनेटिव चल रहा है आपको। और उसके बाद ये तीनों, ये आखिरी के दोनों यानी मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, यानी जितने भी क्लिनिक प्लस वाले शैम्पू हैं वो सभी क्या है, अनइक्वल है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये दोनों क्लिनिक वाले शैम्पू गायब। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट दोनों में, सॉरी फॉर दैट, क्यूबिक और टेट्राहेड्रल में दोनों में क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों में है। ठीक है, ये तीनों में है। ऑर्थोरोम्बिक में भी वही है। ठीक है, ये तीनों में आपको याद करने की जरूरत है। ये फर्स्ट के तीनों क्या है, एंगल तीनों में बराबर है और 90 के बराबर है। और जो हेक्सागोनल है उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है, और जो गामा होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, और ये एबीसी और गामा क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। देखिए जैसे ये 3D स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, 3D स्ट्रक्चर बना दिया। ये आपका क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया ए, साइड ए दैट इज बी और सी। तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज गामा, और ए और सी के बीच में जो एंगल होगा, ए और सी के बीच में होगा बीटा। ठीक है, और बी और सी के बीच में क्या होगा, अल्फा। तो ये आपको एंगल याद है। ठीक है, तो इन्हीं में से देखिए इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, दोनों 90 डिग्री होंगे। लेकिन ये जो होगा गामा वो 120 के बराबर होगा, किसमें, हेक्सागोनल में। रोम्बोहेड्रल में सिमिलरली देखिए ये किसके बराबर होगा, अल्फा, ये इन्हीं सब के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन मोनोक्लिनिक में देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और वाई 90 के बराबर नहीं होगा। ये क्या है, ट्राइक्लिनिक। इसको बोल दीजिए तेरे को कुछ भी नहीं आता है, तेरे को कुछ भी नहीं आता, इसमें सब अनइक्वल है। और एग्जाम्पल इसके सबसे पेचीदा है, यानी आपको याद ही रखने हैं जो भी एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल है आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, जैसे NaCl हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, Cu किसके, क्यूबिक के। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा। ठीक है, इसके व्हाइट टीन SnO2 TiO2 CaSO4, और फिर रोम्बिक सल्फर KNO3 BaSO4। तो आपको याद रखना है क्यूबिक में क्या होता है, सिमेट्रिक। तो NaCl क्या है, सिमेट्रिक है। जिंक ब्लेंड क्या है, सिमेट्रिक है। Cu क्या है, सिमेट्रिक है। और टेट्राहेड्रल में व्हाइट टीन, ठीक है, SnO2 TiO2 CaSO4, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, और ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक में जो सबसे एसिमेट्रिक होता है उसका भी याद रखिएगा। ये जो क्रोमियम आयन होता है K2Cr2O7 CuSO4 और H3BO3 यानी ऑर्थोबोरिक एसिड, ये भी किसका है, ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी तक से आपने नहीं किया हो तो। धन्यवाद।